आज का व्लॉग एक बहुत ही स्पेशल जगह से दोस्तों। आइए आपको लेकर चलता हूँ साउथ अफ्रीका के देश में। मेरे पीछे जो घर है, ना सिर्फ ये वो घर है जहाँ पर महात्मा गांधी जी रहते थे जब वो साउथ अफ्रीका में थे, बल्कि ये वो घर है जहाँ से सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। यहां तक आने का फैसला लेना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि आज के दिन जोहानसबर्ग का शहर दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में से आता है। लिटरली नंबियो क्राइम इंडेक्स 2023 के अनुसार जोहानसबर्ग दुनिया का 5वां सबसे डेंजरस शहर है। यहां पर क्राइम और वायलेंस इतना ज्यादा देखने को मिलता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही इसका जीता जागता सबूत देखने को मिलता है। शहर में जिस भी सड़क से आप गुजरो, हर जगह घरों पर बड़े बड़े इलेक्ट्रिक फेंसेस लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी हाई सिक्योरिटी दीवारें चारों तरफ। काफी आयरॉनिक बात कि हम यहाँ सत्याग्रह हाउस देखने आए। आज के दिन ये जगह बहुत ही सुंदर सा एरिया है, जो कि एक म्यूजियम है, प्लस इन्होंने एक होटल बना रखा है। 2 रातों के लिए हमने यहाँ एक कमरा बुक कराया है। कमरा भी आपको आगे दिखाएंगे, जो कि एग्जैक्टली वही जगह जहाँ पर महात्मा गांधी जी रुकते थे। एंट्रेंस से ही शुरुआत करिए। 11 अलग अलग signatures. How many signs do you have? Just one. Just one, right? I also have one. But Gandhi ji had 11 different signs. और यहाँ 11 अलग अलग भाषाओं में लिखे हैं। ऊपर देवनागरी, फिर इंग्लिश, गुजराती, पर्शियन, तमिल, बंगाली, कन्नड़ा, इतनी सारी अलग अलग भाषाएं हैं। इंग्लिश वाला थोड़ा समझ में आ जाता है, बाकी तो Very hard to read actually. Yeah. But his writing is a bit. Handwriting wasn't the best. That's यहाँ okay. जैसे इन्होंने एक संदेश लिखा है, My life is my message. मेरी जिंदगी ही पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। एक बहुत ही बढ़िया सा फूलों का पेड़ है यहाँ पर। आज मौसम बड़ा सुहाना है, लेकिन आप सोच रहे होगे जैकेट क्यों पहन रखी है इतनी धूप में, क्योंकि यहाँ विंटर्स चल रही हैं साउथ अफ्रीका में। रोको एडाम बोस्मान, ये वो इंसान है जिन्होंने बाकी के होटल वाले सेक्शन को डेवलप किया, बाद में उसके आर्किटेक्ट है। जो वो घर देख रहे हो आप, वो एक्चुअली में ओरिजिनल घर है। ये जो बना रखी हैं इमारतें, ये नए होटल के कमरे इनमें है, लेकिन हमारा जो होटल का कमरा है वो नई बिल्डिंगों में नहीं है, उस ओरिजिनल ट्रेडिशनल घर में ही है। चलिए इस सत्याग्रह हाउस के अंदर आपको लेकर चलते हैं। One of his best friends, which was a German, Hermann Kallenbach, and he was a big supporter of him, and he owned this house actually. So Gandhi was living here for free because of Kallenbach, because they were good friends. What an Indian-German connection. Yeah, it is. Indeed it is. Okay, let's go in. They renovated the rest, but the floor is actually the original one still. तो इसी जमीन पर गांधी जी ने कदम रखा था, जिस पर मैं अपना हाथ रख रहा हूँ। इमेजिन करके देखो क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस जगह का। तो ये पूरा म्यूजियम टाइप बना रखा है, अलग अलग फोटोज, हिस्टोरिकल फोटोज और चीजें लगा रखी हैं, लेकिन बहुत कुछ इस घर में वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता। जैसे कि ये फायर प्लेस इन्होंने बताया, एग्जैक्टली वही है, बस ये खिड़की पहले नहीं होती थी जो इन्होंने बनाई है। It must have been very dark because this is a big window, and if you think these 2 smaller ones were the only ones. तो एक समय पर कालनबाग ने गाड़ी खरीदी थी गांधी जी के लिए, लेकिन गांधी को बिल्कुल गाड़ियां पसंद नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, वो पूरे दिन चुप रहे थे जब उन्होंने इस गाड़ी को देखा और फिर इस गाड़ी को बेचना पड़ा एंड में। दे आर एन इन्वेंशन ऑफ द डेविल। क्योंकि एक लग्जरी है जो, और गांधी जी को बड़ी सिंपल लाइफ पसंद थी। ये लिविंग रूम है यहाँ, और यहाँ डाइनिंग रूम है जहाँ हमने भी ब्रेकफास्ट किया था अपना, और कल रात को डिनर किया था। हिस्टोरिकली क्या है, यहाँ पे कोई दीवार नहीं होती थी, ये नया लगाया गया है, सिर्फ ओपन था ये बिल्कुल, तो ठंड में काफी ठंड लगती होगी यहाँ। और गांधी जी का जो कमरा था वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के वहां था। अभी हम इन सीढ़ियों पे चढ़ नहीं सकते क्योंकि ये काफी डेलिकेट है, लेकिन दूसरी तरफ से और सीढ़ियां बना रखी हैं जिससे हम ऊपर चढ़ के जा सकते हैं और देख सकते हैं इनके कमरे को। सीढ़ियां बहुत नैरो सी हैं और यहाँ पे काफी अंधेरा है, लेकिन उस जमाने में नहीं होता होगा क्योंकि जैसा मैंने बताया वो दीवार थी नहीं और आधी छत मिसिंग थी। तो गांधी जी को ओपन में, खुले में सोना पसंद। तो ये देखिए जैसे उनका बिस्तर रहा उनके पढ़ने के लिए। मैं कैमरा स्विच करता हूँ एक बारी।
1x में देखना अब थोड़ा बेटर रहेगा। He also used to meditate. और इट्स सो डार्क, इट्स ऑलमोस्ट हार्ड टू सी एनीथिंग। और वो गांधी जी अपने खुद के कपड़े भी बनाया करते थे, तो उसका भी एक उदाहरण यहाँ दिखा रखा है। तो कुछ इस तरीके से वो बैठ के पढ़ते होंगे यहाँ पर। हाउ सिंपल इट इज। Yep. दिस इज द बेड। This is the breakfast, lunch, and dining table again, and this is the ladder we just saw earlier. ये ओरिजिनल लैडर है जिससे वो चढ़ते थे। तो ये गांधी जी का कमरा रहा, उनकी सीढ़ियाँ, हमारी उतरने की सीढ़ियाँ, और हमारा जो कमरा है वो इस दीवार के बिल्कुल पीछे है। यहाँ थोड़ा केयरफुली उतरना पड़ता है, बस बहुत ही स्टीप है ये। और ये जो ग्लास से देख रहे हो, इन्होंने स्टोरेज रूम होता था पहले नीचे, अब ग्लास लगा रखा है हमारे देखने के लिए। नहीं तो पहले सिर्फ ये वाली एंट्रेंस होती थी जहाँ पे खाना स्टोर करते थे। और यहाँ आते हैं 2 होटल के कमरे। एक कमरे का नाम है मनीलाल गांधी, जो कि हमारा कमरा है इनके बेटे के नाम पर, और दूसरे का नाम है कस्तूरबा गांधी इनकी वाइफ के नाम पर, जो कि दूसरा होटल का कमरा है। तो अंदर से भी खोल के आपको दिखा देता हूँ। Oh, you're cleaning the room. Okay, we'll come later then. जोहानसबर्ग से टॉलस्टॉय फार्म तक का जो रास्ता है करीब 35 किलोमीटर लंबा है, और आप यकीन नहीं करोगे गांधी जी इस रास्ते पर पैदल चलकर जाते थे। यहाँ लिख भी रखा है रात के 2 बजे ये लोग उठते थे, पैदल चलना शुरू करते थे और कई घंटों बाद वहां पहुंचते थे, लेकिन सेम शाम को वापस पैदल चलकर भी आते थे। आप सोचोगे यार ये क्या टाइम वेस्ट वाली चीज है, कैसे करना पॉसिबल हो सकता है ये, लेकिन यही तो बात है। ऐसी चीजें करने से, इस तरीके की एक्सरसाइज से डिसिप्लिन बढ़ता है लाइफ में, हैप्पीनेस लेवल्स बढ़ते हैं, और इवेंचुअली आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है ऐसी ही चीजों से। मैंने अपना जो टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी वाला कोर्स बनाया है वो भी ऐसी ही प्रिंसिपल्स पर आधारित है। कैसे आप अपने हैप्पीनेस लेवल्स बढ़ा सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हुए। अगर आपने वो कोर्स अभी तक लेकर नहीं देखा है, जरूर ट्राई कीजिए। हजारों लोग जिन्होंने उस कोर्स को अभी तक लिया उन्हें बहुत लाइफ चेंजिंग लगा है। आप में से पहले 400 लोगों के लिए एक कूपन कोड है गांधी 40% ऑफ मिलेगा आपको ये कोर्स खरीदने पर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर चेकआउट कीजिए। और एक चीज याद रखना है, पूरा कोर्स इंग्लिश में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप सुनने में कंफर्टेबल नहीं हो तो मत खरीदना। अब हम आए हैं जोहानसबर्ग की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन में, जो कि है यहाँ का अपार्थाइड म्यूजियम। So this is our museum ticket. Your ticket to the museum has randomly classified you as either white or non-white. So we have one non-white and we have one white. That seems I think- correct. and then I think- तो ये है अपार्थाइड म्यूजियम की शुरुआत। करीब 2 घंटे लगेंगे इसे पूरा टूर करने में, और चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। It's a bit confusing in French. Whites is blanks, right? यहीं से ही आप देख सकते हो रेस क्लासिफिकेशन उस ज़माने में किस तरीके से हुआ करती थी, ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में, या वाइट्स और नॉन वाइट्स के बीच में, क्योंकि इंडियंस भी नॉन वाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। So which one will you go for? लेट्स सी। तो यूली वाइट वाले में जाती है, मैं नॉन वाइट वाले में जाता हूँ। देखते हैं क्या है डिफरेंस यहाँ पर। नॉन यूरोपियंस ओनली, प्रेटोरिया सबर्बन स्टेशन फॉर नॉन वाइट्स, और वहाँ लिखा हुआ है यूरोपियंस ओनली। और नो, इट्स कम्प्लीटली सेपरेट। अरे मुझे लगा छोटा सा ही सेग्रीगेशन है, बट वी आर कम्प्लीटली सेग्रीगेटेड फॉर द होल जर्नी। लेट्स गो इन वन। ओह नो, हम पूरा म्यूजियम का टूर इधर उधर अकेले नहीं करना चाहते, तो यूली को नॉन वाइट वाले में बुला लेते हैं। कैन यू कम, कैन यू बी ए नॉन वाइट? ऑब्वियसली कौन वाइट है कौन नहीं, उस ज़माने में भी ये डिटरमाइन कर पाना कई लोगों के लिए मुश्किल होता था। इसलिए इनकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रिपोर्ट किया गया कि देखो इतने कलर्ड लोग वाइट बन गए, इतने वाइट कलर्ड बन गए, एक इंडियन वाइट बन गया, कोई 3 चाइनीज़ वाइट बन गए, कुछ ये बन गए, कुछ वो बन गए। यहाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा का एक फॉसिल रखा है। एवोल्यूशन वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया इनको। यहाँ हिस्टोरिकल ट्राइब्स जो इस एरिया में रहा करती थी उनके बारे में भी थोड़ा बता रखा है। ये लोग एक भाषा बोला करते थे इक्साम नाम से, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कोई नहीं बोल सकता इस भाषा को। बस कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं उनकी भाषा के जो अभी तक हम जानते हैं, जो लिखे गए थे कहीं कहीं। तो ये जो वर्ड्स हैं इस एक्सटिंक्ट भाषा के, इन्हें हम अभी भी जानते हैं। जैसे कि सैंड के लिए दू बोला करते थे, रिवर को दम बोला करते थे, साइलेंस को गू बोला करते थे। How do you pronounce? जोहानसबर्ग पैनोरामा भी है यहाँ पर, दूर दूर
तक नज़ारा दिख रहा है इस शहर का। ये म्यूज़ियम कहीं ज़्यादा बड़ा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे, और अब जो मेन पार्ट है अपार्थाइड वाला वो यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली आपको दिखा नहीं सकता। और इसके पीछे कारण यही है कि जो अंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी वो काफ़ी क्रूड हो सकती हैं और हर किसी के लिए नहीं होती, बच्चों के लिए नहीं होती जैसे। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के सेल्स, जो जेल जहाँ पे लोगों को बंद करके रखा जाता था टॉर्चर करने के लिए। तो अपार्थाइड के सेक्शन से बाहर आकर यहाँ अब आने वाले टाइम के साउथ अफ्रीका की बात करी जा रही है। बड़ा सा झंडा लगा है और जो प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डाइवर्सिटी और रिस्पेक्ट जिन पर अब ये नया देश बना है, तो बहुत ही बढ़िया म्यूज़ियम था ये। एक्चुअली मेरी राय में तो वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़ियम्स पूरी दुनिया में जो हमने देखा है, क्योंकि इतना कुछ था देखने के लिए और इतने बढ़िया तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब कर रखा था। कॉम्प्लेक्स स्टोरीज़ जो थी, जो पॉलिटिकल फैक्शंस थे उस ज़माने में, उन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा था। लेकिन जम गए क्योंकि अंदर बिल्कुल कोई हीटर कुछ नहीं था, सब कुछ ओपन में था म्यूज़ियम में सब। एक बड़ी सैड बात ये है कि यहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा है। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटीज़ में से आती है, और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे जितने भी घर हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, सब में ज़बरदस्त फेंसिंग लगी हुई। यहाँ पे भी देख रहे हो, जैसे मैं सत्याग्रह, हमारा हाउस वहाँ पे है और बाउंड्री वॉल्स पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई है, लिटरली कि कोई ऊपर से आ भी ना पाए यहाँ पर, उसे करंट लग जाएगा। और ये हर घर पे हर जगह देखने को मिलती है इस तरीके की फेंसिंग, जो कि बहुत ही सैड चीज़ है। लेकिन एट द सेम टाइम अच्छी चीज़ यहाँ के बारे में ये है कि बड़ी खुली सी सिटी है, हवा बहुत साफ है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की वाइल्ड लाइफ और प्लांट लाइफ यहाँ देखने को मिलती है। ये देख लो क्या अच्छा सा पेड़ है वहाँ, किस तरीके की बर्ड्स यहाँ देखने को मिलती है जो और कहीं नहीं देखने को मिलती। तो अब हम सत्याग्रह हाउस में वापस आ गए हैं। अंधेरा हो गया है, लेकिन 2 कमरे हैं यहाँ पे जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, अभी तक आपको नहीं दिखाए हैं। एक तो ये है जिसमें गांधी जी के इनर सर्कल के बारे में लिख रखा है, कौन कौन लोग थे, और अखबार जो उन्होंने चलाया था इंडियन ओपिनियन नाम से 9 जून 1933। ये वाला कमरा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे गांधी जी की 3 फोटोज़ हैं, एक जब वो 20 साल के थे, एक 30 साल के, और एक जो फ़ोटो जैसा हम उन्हें जानते हैं। और यहाँ पे चक्र भी रख रखा है उनका। तो चलिए अब फाइनली आपको कमरा दिखाता हूँ मैं कैसा है। ये रहा कमरा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ से लेकर वहाँ तक है, काफ़ी सिंपल है। बिस्तर देखो कितना नीचे सा है, और गांधी जी की एक फ़ोटो वहाँ लगी है और कुछ किताबें यहाँ पर हैं। तो डिनर का टाइम है और हम इस लिविंग रूम में बैठ के डिनर कर रहे हैं। मैं किताब पढ़ रहा था। 5 कोर्स मील आएगा हमारा। ये पहला कोर्स यहाँ पे आ चुका है। Beetroot, spinach, And? sunflower seeds and some vinegar. It tastes like beetroot and spinach. यह मेन कोर्स की डिश जो कि ट्रेडिशनल साउथ अफ्रीकन है। यहाँ पे चावल के साथ बीन्स और अंडे का बना एक मिक्सचर सा है जो चटनी के साथ सर्व किया जाता है। But normally it's minced meat. Oh, yeah. And this is a veggie version. ये वेजिटेरियन वर्जन है। इस होटल में सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही मिलता है। And the dessert is some traditional dish from South Africa. It's malva pudding. Very sweet. Very sweet. A little bit like sticky date pudding. Yeah, that's true. It has some cream on top. Has a caramelly taste a bit. ये बड़ा सा नक्शा दिखाता है कि गांधी जी और कालिनबर्ग कहाँ कहाँ ट्रैवल किए थे दुनिया में, किस किस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो रेड वाले जो है वो गांधी जी हैं और ब्लैक वाले कालिनबर्ग हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाज़ों से कितनी बार वो साउथ अफ्रीका से लंदन गए, वापस आए, इंडिया आए, इधर उधर कितनी जर्नीज हुई। लेकिन फाइनली जो लास्ट जर्नी थी, जो साउथ अफ्रीका से निकल कर वापस इंडिया आए, इंडियन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उससे पहले ली गई ये फ़ोटो, द लास्ट फेयरवेल एट केप टाउन इन 1914।